नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसने सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने शानदार अभिनय से लाखों दिलों को जीत लिया था। उनकी आंखों में वो गहराई थी जो हर किरदार में जान डाल देती थी। जब वो पर्दे पर आती थीं तो दर्शक कहते थे, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक्ट्रेस कभी फिल्मों में काम ही नहीं करना चाहती थी? परिवार की खराब आर्थिक स्थिति ने उन्हें मजबूरन फिल्मों की ओर धकेल दिया। यकीन मानिए, अपने करियर के दौरान इनका नाम 3 अलग अलग लोगों के साथ जुड़ा और इन पर कई मशहूर अभिनेताओं का घर तोड़ने के भी आरोप लगे। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इन्होंने ऐश्वर्या राय और अपनी ही चचेरी बहन काजोल को एक फिल्म से बाहर निकलवा दिया था। और तो और, ये बच्चन परिवार की बहू बनते बनते रह गईं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं खंडाला गर्ल रानी मुखर्जी की। इस वीडियो में हम जानेंगे रानी मुखर्जी की बायोग्राफी, फिल्मोग्राफी, रिलेशनशिप्स और उनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में विस्तार से। इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को मुंबई में हुआ। इनके पिता राम मुखर्जी फिल्मालय स्टूडियो के संस्थापक और फिल्म डायरेक्टर थे। इनकी मां कृष्णा मुखर्जी बंगाली प्लेबैक सिंगर हुआ करती थीं। रानी के बड़े भाई राजा मुखर्जी फिल्म डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इनकी मौसी देबाश्री रॉय बंगाली एक्ट्रेस हुआ करती थीं। मतलब इनका पूरा परिवार ही फिल्मों से जुड़ा हुआ था। रानी मुखर्जी ने मुंबई के मानिकजी कूपर हाई स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी से होम साइंस में ग्रेजुएशन किया। फिल्मी माहौल में पली बढ़ी रानी ने कभी भी फिल्मों में काम करने का नहीं सोचा था। वे इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती थीं, लेकिन परिवार वालों की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना पड़ा। रानी मुखर्जी ने एक्टिंग, डांस और गायकी के गुण अपने माता पिता और बाकी फैमिली मेंबर्स से सीखे। रानी मुखर्जी ने एक्टिंग को करियर के रूप में तो चुन लिया था, लेकिन उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थीं, जिसके चलते उनके पिता राम मुखर्जी ने उन्हें लेकर एक बंगाली फिल्म बनाने की प्लानिंग की। फिल्म का नाम था बियर फूल, जो कि एक बंगाली फिल्म थी और साल 1996 में रिलीज हुई थी। लेकिन यह फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई और फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद 1997 में निर्देशक अशोक गायकवाड़ ने अपनी फिल्म राजा की आएगी बारात के लिए रानी को चुना। इस फिल्म में रानी मुखर्जी, शादाब खान और मोहनीश बहल ने काम किया था। यह फिल्म अच्छी कहानी और शानदार गानों से भरी थी। फिल्म में रानी मुखर्जी का किरदार ज्यादा मजबूत था, जिसकी वजह से एक्ट्रेस चर्चा में आ गईं। फिल्म में अमजद खान के बेटे शादाब खान ने रानी के पति का रोल प्ले किया था। लेकिन यह फिल्म कब बारात लेकर आई और कब गई, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। कहने का मतलब है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिर गई। लेकिन इस फिल्म के बाद से रानी ने बॉलीवुड में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद 1998 में आमिर खान के अपोजिट काम करने का मौका मिला। फिल्म थी गुलाम, जो कि विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में बनी थी। फिल्म रिलीज होते ही सिनेमा घरों में छा गई। इस फिल्म में आमिर खान, रानी मुखर्जी और दीपक तिजोरी ने काम किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म गुलाम में उनकी आवाज को मोना घोष ने डब किया था। यह फिल्म हिट रही और इसके गाने अति क्या खंडाला ने भारी लोकप्रियता हासिल की। रानी खंडाला गर्ल के नाम से मशहूर हो गईं। फिल्म में रानी मुखर्जी का काम यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा को पसंद आया। उसी दौरान करण जौहर अपनी डेब्यू फिल्म कुछ कुछ होता है में टीना के रोल के लिए नई लड़की की तलाश कर रहे थे। आदित्य और करण बचपन के दोस्त हैं, तो आदित्य ने करण से कहा कि एक नई लड़की आई है, उसे ट्राई करो, वो एक्टिंग अच्छी करती है। आदित्य चोपड़ा के कहने पर करण जौहर ने कुछ कुछ होता है में टीना का रोल रानी को ऑफर कर दिया। फिल्म में उनकी चचेरी बहन काजोल लीड रोल में थीं और रानी का साइड रोल था। लेकिन फिर भी रानी मुखर्जी ने अपने साइड रोल से फिल्म में 4 चांद लगा दिए। फिल्म में उनके हीरो शाहरुख खान थे, वहीं सलमान खान ने इस फिल्म में कैमियो किया था। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आज भी इसे एक क्लासिक कल्ट फिल्म माना जाता है। इस फिल्म के गाने आज भी काफी मशहूर हैं। फिल्म में बाकी कलाकारों के साथ रानी मुखर्जी को भी इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड सम्मानित किया गया। इस फिल्म ने रानी मुखर्जी को रातों रात स्टार बना दिया और वह बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस बन गई। इसके बाद तो रानी के पास फिल्मों की बरसात हो गई।
कई बड़े बजट की फिल्में उनके हाथ आने लगीं। साल 2000 में रानी ने बॉबी देओल के साथ काम किया। फिल्म थी बादल, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। साल 2000 के दौरान ही रानी ने बिच्छू, हे राम, हर दिल जो प्यार करेगा और कहीं प्यार ना हो जाए जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी रानी को उनके अभिनय के लिए पसंद किया गया। 2001 में उन्होंने चोरी चोरी चुपके चुपके और बस इतना सा ख्वाब है जैसी फिल्मों में काम किया। इनमें से चोरी चोरी चुपके चुपके हिट रही। रानी को छोटे छोटे रोल्स मिलने की वजह से उन्हें वरिष्ठ एक्टर्स के साथ काम करने का ज्यादा मौका नहीं मिल रहा था, जिसके चलते रानी मुखर्जी ने फिल्मों से 8 महीने का ब्रेक लिया ताकि वह अच्छी फिल्में चुन सकें। आखिरकार 2002 में रानी को शाद अली निर्देशित फिल्म साथिया में काम करने का मौका मिला। फिल्म में उनके हीरो विवेक ओबेरॉय थे। यह फिल्म रानी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिससे उनका करियर एक बार फिर ट्रैक पर आ गया। फिल्म साथिया में शानदार प्रदर्शन के लिए रानी को उस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला। रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय एक समय बहुत अच्छी दोस्त थीं। रानी मुखर्जी ने ऐश्वर्या राय को अजीज मिर्जा द्वारा निर्देशित फिल्म चलते चलते में रिप्लेस किया था और उन्होंने ऐश्वर्या को इस फिल्म से बाहर निकलवा दिया था, जिससे दोनों की दोस्ती में दरार आ गई थी। चलते चलते फिल्म में रानी मुखर्जी के अपोजिट शाहरुख खान नजर आए थे। दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी को बेहद पसंद किया गया और फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद 2004 में आई मणिरत्नम की फिल्म युवा, कुणाल कोहली की हम तुम और यश चोपड़ा की वीर झारा में भी रानी के रोल को काफी पसंद किया गया। आजादी हर इंसान का पैदाइशी हक है और ये हक दिलाना मेरा फर्ज। अब अपना फर्ज अदा कीजिए और मुझे अपना करने दीजिए। 2005 और 2006 के दौरान रानी की 6 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें 2005 में आई ब्लैक और बंटी और बबली शामिल हैं। फिल्म ब्लैक के लिए रानी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वहीं बंटी और बबली हिट रही। 2006 में आई कभी अलविदा ना कहना में इनका किरदार सबसे ज्यादा शानदार रहा और यह फिल्म सेमी हिट साबित हुई। इसके बाद रानी की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो 2009 में आई दिल बोले हड्डिप्पा, 2011 में नो वन किल्ड जेसिका, 2012 में तलाश, 2014 में मर्दानी, 2018 में हिचकी और 2019 में मर्दानी 2 शामिल हैं। इन फिल्मों में रानी के अभिनय की खूब तारीफ हुई और ज्यादातर फिल्में हिट रहीं। इसके बाद 2021 में रानी एक बार फिर बंटी और बबली 2 के सीक्वल में नजर आईं, लेकिन पहली फिल्म के मुकाबले यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। जल्द ही एक्ट्रेस रानी मुखर्जी अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मर्दानी 3 में दिखाई देने वाली हैं, जो 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब बात करते हैं इनके अफेयर्स की। रानी मुखर्जी का अफेयर सबसे पहले गोविंदा के साथ चला। जब रानी मुखर्जी ने गोविंदा के साथ पहली फिल्म हद कर दी आपने की, तभी से उनके और गोविंदा के बीच अफेयर के चर्चे शुरू हो गए। इस फिल्म में काम करने के दौरान रानी और गोविंदा दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। रानी गोविंदा की एक्टिंग पर तो फिदा थी ही, साथ ही उनका दिल गोविंदा के बिहेवियर पर भी आ गया। इससे रानी उनकी तरफ आकर्षित होने लगीं। शादीशुदा गोविंदा भी रानी की खूबसूरती और जवानी पर फिसल गए। यहां तक कि गोविंदा रानी मुखर्जी का नाम कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के सामने रिकमेंड करने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर गोविंदा कुछ समय के लिए अपना घर छोड़कर रानी मुखर्जी के साथ रहने लगे थे। रानी के पेरेंट्स को भी उनके इस रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार करने से मना कर दिया था। खबरें तो यह भी थीं कि गोविंदा रानी की डिमांड पर उन्हें फ्लैट, डायमंड और कार तक गिफ्ट करते थे और दीवानों की तरह रानी मुखर्जी पर पैसे लुटाया करते थे। यह अफवाह जल्द ही हकीकत में बदल गई जब एक प्रसिद्ध पत्रकार रानी जी के घर उनसे मिलने पहुंचा, तो उस पत्रकार ने कथित तौर पर दोनों सितारों को एक होटल के कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद दोनों के रिलेशनशिप में रहने की खबरें लोगों के सामने आ गईं, लेकिन रानी और गोविंदा के रिलेशन में ट्विस्ट तब आया जब दोनों की प्रेम कहानी के बारे में गोविंदा की पत्नी सुनीता को पता चला। इसके बाद तो मानो गोविंदा की जिंदगी में भूचाल आ गया और दोनों मियां बीवी के बीच झगड़े शुरू हो गए। गोविंदा उसी दौरान रानी के साथ रहने के लिए घर छोड़कर चले गए। बाद में गोविंदा की पत्नी ने रानी मुखर्जी पर उनकी शादी और गृहस्थी बर्बाद करने के आरोप लगाए, लेकिन जब गोविंदा की पत्नी ने उन्हें छोड़ने का फैसला लिया, तब उनकी आंखें खुलीं।
गोविंदा अपना शादीशुदा रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रानी से रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। इसके बाद रानी और गोविंदा का परवान चढ़ता प्यार कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गया। हालांकि एक्टर गोविंदा ने कभी भी मीडिया में अपने और रानी के अफेयर को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन रानी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में गोविंदा को अपना हमदर्द बताया था। इसके अलावा आमिर खान के साथ भी रानी मुखर्जी के अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी। रानी मुखर्जी और आमिर खान की मुलाकात 1999 में विक्रम भट्ट की फिल्म गुलाम के दौरान हुई थी। इस फिल्म में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने आग लगा दी थी। खबरों की माने तो आमिर और रानी की सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी केमिस्ट्री कमाल की थी। जब दोनों की नजदीकियों की खबरें आईं, तब आमिर का अपनी पहली पत्नी रीना से अनबन चल रही थी और बाद में उनका तलाक भी हो गया। रानी ने मीडिया में खुद भी एक्सेप्ट किया था कि आमिर उनका क्रश थे। हालांकि दोनों ने अपने अफेयर की बात पब्लिक में कभी एक्सेप्ट नहीं की, इसलिए कहना मुश्किल है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई थी। करिश्मा कपूर से सगाई टूटने के बाद रानी मुखर्जी की बच्चन परिवार से काफी नजदीकियां बढ़ीं। बताया जाता है कि बंटी और बबली की शूटिंग के दौरान अभिषेक और रानी की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। इस फिल्म के दौरान ही बंटी ने बबली को पटा लिया, मतलब अभिषेक बच्चन ने रानी को अपने जाल में फंसा लिया। अभिषेक बच्चन के साथ रानी मुखर्जी अपने रिलेशन को लेकर इतनी सीरियस थीं कि दोनों की बात शादी तक पहुंच गई थी। लेकिन एक दिन दोनों के ब्रेकअप की खबर सामने आई, जिससे हर कोई हैरान रह गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के रिश्ते में आई खटास की जिम्मेदार अभिषेक की मां जया बच्चन थीं। हालांकि शुरू में दोनों के रिश्ते को जया बच्चन ने अपनी रजामंदी दे दी थी, लेकिन बाद में हालात बदल गए। बताया जाता है कि दोनों के रिश्ते के टूटने का कारण फिल्म ब्लैक का एक किसिंग सीन था, जो रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन के बीच फिल्माया गया था। खबरों की माने तो जया बच्चन नहीं चाहती थीं कि रानी मुखर्जी वह सीन करें, लेकिन रानी ने इसके लिए हामी भर दी थी, जिससे जया बच्चन नाराज हो गईं। दरअसल जया नहीं चाहती थीं कि रानी आगे भी फिल्मों में काम करें। अभिषेक समझ चुका था कि उसकी मां उसे और रानी को एक नहीं होने देंगी, जिसकी वजह से अचानक अभिषेक ने ऐश्वर्या राय को अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया और जल्द ही उनकी शादी हो गई। बच्चन फैमिली के साथ नजर आने वाली रानी को अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की शादी में इनवाइट तक नहीं किया गया। जया बच्चन के इसी गुस्से भरे रवैये की वजह से रानी मुखर्जी बच्चन परिवार की बहू बनते बनते रह गईं। अभिषेक बच्चन के बाद रानी की जिंदगी में राजा बनकर आए शादीशुदा आदित्य चोपड़ा। इनकी पहली मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई थी और पहली नजर में ही आदित्य चोपड़ा रानी मुखर्जी को अपना दिल दे बैठे थे। हालांकि दोनों के बीच की नजदीकियां फिल्म वीर जारा के दौरान बढ़ीं, जिसे यश चोपड़ा निर्देशित कर रहे थे। इसके बाद आदित्य और रानी ने काफी समय तक एक दूसरे को गुपचुप तरीके से डेट किया और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। रानी मुखर्जी से पहले आदित्य ने साल 2000 में अपनी बचपन की दोस्त पायल खन्ना से लव मैरिज की थी, लेकिन रानी के आदित्य की लाइफ में आते ही उनकी शादीशुदा जिंदगी में उथल पुथल मच गई। कुछ समय बाद जब आदित्य चोपड़ा का पायल से मन भर गया, तो उन्होंने 9 साल बाद पायल खन्ना को तलाक दे दिया। आदित्य चोपड़ा की पहली पत्नी पायल खन्ना ने अपने तलाक के लिए रानी मुखर्जी को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी दोनों इतने घुल मिल गए थे कि उन्होंने न तो पायल खन्ना की परवाह की और न ही दुनिया की। रानी और आदित्य ने एक दूसरे को लंबे वक्त तक डेट किया और फिर अचानक साल 2014 में गुपचुप तरीके से इटली में शादी कर ली। ये शादी इतनी प्राइवेट थी कि रानी ने अपनी कजिन काजोल को भी शादी में नहीं बुलाया। शादी के 1 साल बाद आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी के घर एक नन्ही सी बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने आदिरा रखा। अब बात करते हैं उनके विवादों की। रानी मुखर्जी और उनकी चचेरी बहन काजोल के झगड़े ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। काजोल और रानी के बीच जो मनमुटाव था, उसकी वजह दोनों के परिवारों में सालों से चला आ रहा प्रॉपर्टी विवाद था। दोनों के बीच टकराव उस वक्त और बढ़ गया जब यशराज फिल्म्स और स्वर्गीय यश चोपड़ा की पसंदीदा एक्ट्रेस काजोल की जगह रानी मुखर्जी ने ले ली। यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा के कंपनी के हेड बनने के बाद रानी मुखर्जी यशराज फिल्म्स की नई पसंदीदा एक्ट्रेस बन गई थीं, जिससे काजोल को जलन होने लगी।